नमस्कार। मैं संदीप पांडे, लखनऊ से। मैं ये चाहता हूँ कि अ, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी लोग, ईरान में इस समय जो एक आंदोलन चल रहा है, जहाँ महिलाएं सड़क पे निकल के आई हैं और उनके ऊपर एक जो पाबंदी है हिजाब पहनने की, उसके खिलाफ वो एक आंदोलन चला रही है। आपको मालूम है कि एक महासा अमीनी नाम की 22 वर्षीय महिला को गलत तरीके से हिजाब पहनने के लिए, यानी कि उसने हिजाब तो पहना था लेकिन उसके कुछ बाल दिखाई पड़ रहे थे, इस वजह से उसे पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस की हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पूरे ईरान में खास करके महिलाएं, और वो भी कम उम्र की महिलाएं, यानी कि किशोरियां और 20 से 30 वर्ष की उम्र की बहुत सारी महिलाएं सड़कों पे निकल के आती हैं, नाचते गाते अपने हिजाब फेंक के, हिजाब निकाल के वो उसको आग में फेंक रही हैं, जला रही हैं। वहाँ की जो पितृसत्तात्मक समाज ही नहीं बल्कि वहाँ का जो इस्लामिक शासन है, आपको मालूम है कि 1979 से वहाँ पे इस्लामिक शासन है। और वहाँ जो रूढ़िवादी इस्लामिक शासक हैं वो चाहते हैं कि लोगों पे तमाम तरह की पाबंदियां हों, और खास करके औरतों पे तो विशेष रूप से। महिलाओं के अधिकार वहाँ पे एकदम सीमित हैं। बिना किसी पुरुष के महिला घर के बाहर नहीं निकल सकती। उसके बच्चे के बारे में अगर कोई भी निर्णय उसको लेना है तो उसकी बिना पति की सहमति के वो निर्णय नहीं ले सकती। महिला को एक पुरुष का आधा माना जाता है, यानी कि किसी मामले में अगर एक पुरुष की गवाही से काम चलेगा तो वहां पे उसके बदले दो महिलाएं चाहिए होंगी। तो महिला का दर्जा पुरुषों से कम औपचारिक रूप से कानूनन रखा गया है। वहां पे महिला कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकती, क्योंकि जैसे ही कोई महिला उसके लिए कोशिश करेगी, उसकी दावेदारी इस बात पे ही खारिज हो जाएगी कि वो महिला है। तो महिलाओं को तमाम तरीके से वंचित करके रखा गया है ईरान के अंदर। उनके अधिकारों को वहाँ का जो धार्मिक निज़ाम है, जो तानाशाही भी है, क्योंकि लोग जब अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो वो उसको बंदूक की ताकत से कुचलने की कोशिश करता है। यही हुआ महासा अमीनी के साथ। और उसके बाद एक और नौजवान लड़की, उससे भी कम उम्र की, 16 साल की, उसका नाम है समीरा इस्माइल जादे। उसको भी पुलिस ने इस तरह से डंडों से मारा कि उसके सिर पे घातक घाव हुआ और वो भी मर गई। ऐसा बताया जाता है कि आज की तारीख में करीब 185 ज्यादातर महिलाएं पुरुष पुलिस के दमन में मारी गई हैं, उनकी जान चली गई है। और पूरे पूरे ईरान में ही नहीं बल्कि ईरान के बाहर भी कई जगहों पे जो ईरानी नागरिक बसे हैं, जो ईरान से छात्र पढ़ने गए हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। ईरान की महिलाओं के लिए देखिए, ये बात हमको समझनी चाहिए कि उनके लिए, उनको लगता है कि ये शायद आखिरी मौका है, क्योंकि जितनी ताकत उन्होंने झोंक दी है और जितने लोगों की जान चली गई है, इस बार अगर वो सफल नहीं होंगी तो फिर मालूम नहीं उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए हमें भी ईरान की महिलाओं की ताकत में अपनी ताकत लगा देनी चाहिए। और हम ईरान नहीं जा सकते, हम ईरान की सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते अपने जहां जहां हम हैं दुनिया में वहां से। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने घर से, अपने कार्यालय से इस तरह का एक समर्थन में वक्तव्य हम सोशल मीडिया के माध्यम से जारी करें, ताकि
ईरान के लोगों को पता लगे कि वो अकेले नहीं है। आपको मालूम है हमारे देश में कर्नाटक में इसकी उल्टी लड़ाई चल रही। वहां जो हिंदुत्ववादी हैं, सरकार का समर्थन प्राप्त है क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब तो उनको न्यायालय का भी समर्थन मिल गया है। मुस्लिम लड़कियों को स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पे पाबंदी लगाई जा रही। कहा जा रहा है कि ये आपकी पोशाक का हिस्सा नहीं। और वहां की महिलाएं, लड़कियां अपने शैक्षणिक जो उनका जीवन है उसको भी दांव पे लगा के वो कह रही हैं कि हम तो हिजाब पहनेंगे, ये हमारा अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने अभी इसको नहीं माना है, लेकिन हमारा मानना है कि जब पुरुषों पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं है तो आखिर महिलाओं पे ये पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं। कहीं पे हिजाब पहनने की और कहीं पे हिजाब उतारने की। ये अधिकार महिलाओं का है कि वो हिजाब पहने या उतारें। जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं हिजाब इसलिए पहन रही हैं क्योंकि वो एक पितृ सत्तात्मक सत्ता के अधीन है और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है, तो ठीक है, आज वो पहनना चाहती है, उनको पहनने का अधिकार मिलना चाहिए। जिस दिन उनको ईरान की औरतों की तरह लगेगा कि उनको हिजाब उतारना है, उस दिन वो खुद उतारेंगी। आज हमें कर्नाटक की लड़कियों, महिलाओं का समर्थन इस बात के लिए करना है कि वो हिजाब पहनना चाहती है, और कल जब वो हिजाब को उतार के फेंकना चाहेंगी तो भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम हर एक नागरिक, हर एक महिला, हर एक LGBTQIA समुदाय का जो भी व्यक्ति है, वो जिस तरह से भी रहना चाहता है, जिस तरह से जीना चाहता है, जो कपड़ा पहनना चाहता है, जो खाना खाना चाहता है, जिसके साथ वो रहना चाहता है, ये सारे जो उसके निजता के अधिकार हैं उसके समर्थन में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति में एक बिंदु निजता के अधिकार से संबंधित है। उनका मानना था कि एक हमारा निजता का अधिकार है जिसमें सरकार को या समाज को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए हम कर्नाटक की लड़कियों, महिलाओं के हिजाब पहनने के अधिकार और ईरान की लड़कियों, महिलाओं के हिजाब को उतार फेंक देने के अधिकार के समर्थन में है। और आज ये जरूरत है कि पूरी दुनिया जो है ईरान की महिलाओं के साथ खड़ी हो, क्योंकि अगर ये लड़ाई वहां की महिलाओं ने जीत ली तो वहां पे लोकतंत्र के कायम होने का रास्ता प्रशस्त होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ईरान में यदि लोकतंत्र आना है, और जो ये वहां पे धार्मिक कट्टरवादी एक सत्ता है जो पूरी तरह से इन अधिकारों के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, उसकी जगह यदि एक बेहतर निज़ाम कायम होना है जिसमें लोगों के मानवाधिकार सुरक्षित हो, तो हमें आज ईरान की महिलाओं के आंदोलन में अपनी ताकत लगानी चाहिए, उसको अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। धन्यवाद।